फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे अर्जुन जी का केस सामने आया है और मेरा केस सामने नहीं आया था। तो आज मैं भी अपना केस सामने रखना चाहूँगी यहाँ पे। पर अर्जुन जी से फिर भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर ये बताना मुझे कि ये अगर बिहेव डॉक्टर का कोरोना काल में होता, सेम तू तड़ा करके बात करते डॉक्टर, तो भी आप यही बिहेव करते? तो भी यही बिहेव करते क्योंकि उस वक़्त आपके पास पब्लिक बोलते आप पब्लिक के नाम पे आपके आपके पास एक भी बंदा टकरना नहीं था, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अब पब्लिक लगाए जा रहे हैं ना सब। अब सुनिए पब्लिक आप भी। 2020 की बात है जिस वक़्त कोरोना चला था इतना ज़्यादा कि इतना खौफ था कोरोना का। या अगर किसी को कोरोना पॉज़िटिव था बंदा, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि इसने कि कहीं कहीं किसी का मर्डर कर दिया हो, बस इसके पास नहीं जाना मुजरिम है। मैं थी कोरोना पॉजिटिव, 2020 की बात है, और मैं थी प्रेग्नेंट और मेरी होनी थी डिलीवरी। जिस दिन मेरी डिलीवरी होनी थी नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने अब मेरी पुरानी रिपोर्ट बताई, मैं कोरोना नेगेटिव थी। और जैसे ही मेरी आगे नेक्स्ट डे उन्होंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, उनको मेरा केस जब समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, मुझे सारी चीज़ें पता है पर वही है ना कि हाईलाइट नहीं करा उन्होंने। उन्होंने ये चीज़ दिखाने के लिए कि मैं इतनी बेवकूफ़ तो थी नहीं, मेरे सामने सारी बातें हो रही है। तो उन्होंने मेरे को कोरोना पॉज़िटिव बता दिया। रैपिड में हर कैसे पॉज़िटिव आ जाते थे। आप लोगों को भी पता ही होगा उस वक़्त जो भी गुज़रे होंगे उस दौर से। और मेरी सिस्टर जो कि बाय प्रोफ़ेशन नर्स भी है, ये वाली सिस्टर नहीं, पर मेरी रिश्तेदारी में भी 2-3 सिस्टर है हमारी जो नर्स है, और उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप दोबारा टेस्ट करवाओ, ये रैपिड टेस्ट है, ये बार-बार पॉज़िटिव आ ही जाता है। और मेरे बार-बार बोलने पे भी उन्होंने मेरा मतलब सॉरी मेरा जो टेस्ट है वो नहीं लिया और मुझे वार्ड से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही मैं बाहर बैठी रही तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कोरोना वार्ड में जाओ। मैंने मना करा कि मुझे कोरोना वार्ड में नहीं जाना है क्योंकि ये सैनिटाइज़ नहीं हुआ है। पहले इसे सैनिटाइज़ करिए उसके बाद ही मैं जाऊँगी। उन्होंने सैनिटाइज़ नहीं किया, उन्होंने मेरे हाथ में पेपर पकड़ाए और मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। अब ये बताना कि यहाँ पे अर्जुन जी का केस सबसे बड़ा था या मेरा केस सबसे बड़ा था? मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो चुकी थी और मैं हॉस्पिटल के बाहर पूरे 11 बजे वहीं पे ही थी मैं बैठी हुई, मुझे पूरा ध्यान है, और 2 बजे तक मैं वहीं बैठी रही। 11 बजे उन्होंने मुझे बाहर कर दिया और 2 बजे तक मैं वहीं पे बैठी रही लेबर पेन के साथ। बाहर रोती रही, बिलखती रही, और वहाँ पे जितनी भी पब्लिक आ जा रही थी सिर्फ़ मुँह देखती थी और जाती थी इधर-उधर। अगर होता तो पूछता उस वक़्त, क्या हुआ बेटा आपको? नहीं पूछने की हिम्मत करता था। यही डर से कहीं ये कोरोना पॉज़िटिव तो नहीं, इसके पास नहीं जाना हमने। अब सुनिए मेरी बात। अब उस वक़्त भी मुझे गुस्सा तो इतना आया कि डॉक्टर, एक बार मेरी डिलीवरी हो जाती, उसके बाद तो मैं डॉक्टर की ऐसी कंप्लेंट करूँगी ना कि वो भी याद रखेंगे। अब हुआ क्या उस वक़्त, आपको पता है कि 2.5 लाख रुपए हर पेशेंट के ऊपर मिलता था, ज़्यादा भी मिलता था। उन्होंने मुझे रेफ़र तो कर दिया, पर मुझे ना तो उन्होंने जाने के लिए कोई सुविधा प्रदान करी, और मैं हॉस्पिटल के बाहर 2 बजे तक बैठी रही। मुझे किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, किसी नर्स ने मुझे बाहर आके देखा कि ये पेशेंट हमारा गया तो कहाँ गया। ना उन्होंने कहीं ये चीज़ जानने की कोशिश करी कि अगर हमने रेफ़र किया है यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल के लिए तो हमारा पेशेंट वहाँ पे पहुँचा कि नहीं पहुँचा। बिल्कुल भी नहीं। ये तो शुक्र है थैंक गॉड उस 108 इमरजेंसी ड्राइवर का, जिस ड्राइवर भाई ने हमारी मदद करी 108 पहुँचाने में, आधे रास्ते तक, और आधे रास्ते तक हम अपनी प्राइवेट व्हीकल लेकर गए। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो इतना भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो अपनी प्राइवेट व्हीकल करके लेकर जाएँ। और उसके बाद हम लोग जैसे ही वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे बोला जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई केस ही नहीं है। और जो मैंने रोना स्टार्ट किया उस वक़्त, क्योंकि एक तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुई है, इतनी पेन स्टार्ट हुई है कि मुझे आधे-आधे घंटे बाद पेन आना स्टार्ट हो चुकी है इस वक़्त। और फिर क्या बोला कि यहाँ पे अगर हाँ, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही कॉल उन्होंने हॉस्पिटल में लगाई तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने, मुझे नहीं आइडिया कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, मुझे कैसे अंदर लिया। मेरे हस्बैंड जानते हैं इस बात को, मेरी बहन जानती है, और उनके साथ जो थे मेरे हस्बैंड जी के साथ वो वही जानते हैं कि कैसे-कैसे करके उन्होंने मेरा केस अंदर लिया है। और जैसे ही मेरा केस अंदर ले लिया जाता है तो मेरे साथ कोई भी अटेंडेंट नहीं जाता है क्योंकि कोरोना था उस वक़्त, कोई भी नहीं जाता था साथ में। मैंने 3 दिन जो भी किया अपने
बच्चे को हैंडल किया जैसे ही डिलीवरी हो जाती है। प्रॉपर सर्विस मुझे भी नहीं है वहाँ पे मिलती है। मैंने मेरे बार-बार बोलने के बावजूद कि मेरे बच्चे को आप टीका लगाओ, पर उन्होंने मुझे मेरे बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका जो 24 घंटे के बाद लगता है, वो उन्होंने पूरे 34 घंटे के बाद लगाया। और वहाँ पे भी मेरे बार-बार बोलने पे कि मेरा टेस्ट करो, पर उन्होंने किसी ने मेरा टेस्ट नहीं किया कोरोना का। और मुझे रात को डॉक्टर की कॉल आती है कि बेटा ऐसे-ऐसे बात है और आप आपकी जो प्रॉब्लम है, अब हमें भी पता नहीं था कि क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम बता रहे थे, पर पेन होने की वजह से मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि डॉक्टर का कॉल मुझे आया था और मुझे उन्होंने ये बोला कि हमारे बस का नहीं था कुछ भी। तो मैं वहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी समझ गई थी और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने चक्कर में वो कॉल मुझे लगाई ताकि वो खुद को बचा सके। मैंने क्या किया, जैसे ही मैं ठीक होती हूँ थोड़ी-सी अपने घर आके, उसके बाद मैंने 20-22 दिन के बाद डॉक्टर के खिलाफ़ कंप्लेंट करी है वहाँ पे। और कंप्लेंट जैसे ही चलती रही, तो मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाया कि आप आओ और हमारे इस कंप्लेंट को वापस लो। तो ये चलो छोड़िए, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत ही सारी चीज़ों को देख के कंप्लेंट को वापस लिया है। मेरा 1% भी मन नहीं था कि मैं कंप्लेंट वापस लाऊँ। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ये बताइए मुझे कि अर्जुन जी का केस ज़्यादा बड़ा है इस वक़्त या उस वक़्त मेरा केस ज़्यादा बड़ा था? अर्जुन जी, मुझे ये चीज़ बताना आप कि अगर आज के टाइम पे वही काल चला होता, कोरोना काल, और यही डॉक्टर आपके सामने होते और इन्हीं डॉक्टर ने अगर आपके साथ तू करके भी बात कर ली होती, हालाँकि यहाँ पे डॉक्टर की भी गलती है, पेशेंट की भी गलती है। तो ये बताइए मुझे अर्जुन जी कि क्या आप डॉक्टर के साथ यही लात मार के यही बिहेव करते? मतलब कि जो डॉक्टर आगे उस वक़्त कोरोना काल में, अब आप बताइए कितने डॉक्टरों की मतलब डेथ हुई है, कितने पेशेंटों की डेथ हुई है। और ये पब्लिक बोल रहे हो ना आप, जो आज आपके साथ है, कोरोना काल में यही पब्लिक एक भी आपके साथ नहीं होती, ये मेरे साथ बीती है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और हाँ, रही बात सस्पेंड होना, उनके लिए काफ़ी सज़ा थी, पर आपने मतलब कि अब ये जो प्रशासन है हमारा, अब प्रशासन के लिए भी हम क्या ही बोले, जिन चीज़ों को उन्होंने देखना है, वो चीज़ें तो देखनी ही नहीं है। त्रासदी कितनी होती है हमारे हर साल बरसात में, कितने से लोगों के लिए हेल्प हो जाती है प्रशासन की तरफ से, और क्या होता है क्या नहीं होता ये सारी पब्लिक जानती है। फिर भी क्यों अंधी बनी रहती है पब्लिक, ये पता नहीं। और ये बताइए कि 1 घंटे के अंदर-अंदर वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर-अंदर सारी चीज़ें हो जाती है एकदम से ही। तो मतलब मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी, चलो मुद्दे को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, पर नहीं बोलना है, छोड़िए परे। जिन्होंने हॉस्पिटल में सर्वाइव किया है, उनकी भी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, हमने भी किया है। उनकी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, पर मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर ये डॉक्टर आज हड़ताल पे खड़े हैं, तो आप बताइए उन पेशेंट को देखने के लिए कौन है वहाँ पे? कुछ मरीज़ तो ऐसे होंगे जो कि इतने सिक पेशेंट होंगे जिनको एकदम डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, पर वो उसी वक़्त अपना दम तोड़ देगा वहाँ पे, क्योंकि उस वक़्त वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अर्जुन जी से भी यही सबको मतलब यही गुहार करना चाहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट वापस लेके जो डॉक्टर है उनको वापस एक बार फिर से उनको मौका दिया जाए। और ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है टर्मिनेट करना, क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को अपनी डिग्री हासिल करने में। 36-36 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी वो उफ़ तक नहीं करता है। इतने सारे पेशेंट हैंडल करने के बाद अगर हज़ार लाखों डॉक्टरों के बीच में एक डॉक्टर का बिहेव अगर ऐसा हो भी जाता है, तो ये चीज़ थोड़ा-सा, क्योंकि आप बुज़ुर्ग बिल्कुल आप भी नहीं थे, आप भी अंडरस्टैंड करने वाले ही थे। आप भी अंडरस्टैंड कर सकते थे कि हो जाता है ऐसा बिहेव, कोई नहीं। पर गलत तो पेशेंट भी है यहाँ पे और डॉक्टर भी है, मैं किसी का पक्ष नहीं पाना चाहूँगी, मैंने सिर्फ़ जस्ट बात रखी है, अब बाकी आगे पब्लिक क्या कहती है यहाँ पे भी लग जाएगा पता। धन्यवाद।